हेलो, नमस्ते या वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीज फ्रॉम स्वयंभू कॉमिक्स, सत्यु। This is going to be a comic book review, so definitely we are going to talk about the story, we are going to talk about the artwork, the illustrations, and of course we are going to talk about the overall printing quality of the comic book. So let's get started. सत्यु फाइनली इन आवर हैंड्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ऑल द कॉमिक बुक रीडर्स एंड कॉमिक बुक लवर्स पिछले कई हफ्तों से सत्यु को लेकर स्वयंभू कॉमिक्स अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स कर रहा है। अपने यूट्यूब चैनल पे अपना टाइटल ट्रैक उन्होंने दिखा, अपना रिलीज किया। फ्यू वीक्स बैक दे रिलीज्ड एन एनिमेशन। सो हमेशा की तरह स्वयंभू कॉमिक्स अपना एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन, एक प्रमोशन कैंपेन जरूर चलाता है बिफोर द रिलीज ऑफ द कॉमिक बुक। यही इन्होंने इनकॉग्निटो के टाइम पे किया था और यही इन्होंने सत्यु के टाइम पे किया है, विच इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। मैं मानता हूं कि चाहे आपकी एक कॉमिक्स आ चुकी हो या 1000 कॉमिक्स आ चुकी हो, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। और हर कॉमिक बुक को वो प्रमोशन जरूरी है। हर कॉमिक बुक की रिलीज से पहले it is extremely important to promote it because this is the time where comic books need as much promotion as possible. So let's move forward. जैसे कि मैंने कॉमिक बुक की बात करी, सत्यु की मैं बात कर रहा हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं the comic book that I am holding in my hands right now is one of the characters edition जो कि स्पेशली स्वयंभू कॉमिक्स ने प्रिंट किया और कुछ टाइम पहले फेसबुक पे इसका एडवर्टाइजमेंट भी किया गया था। इसी के साथ भूपेंद्र ठाकुर हैज ऑल्सो सेंड मी द इंग्लिश वर्जन, जिसमें से मैंने ये कलेक्टर्स एडिशन जो वेरिएंट कवर है ये मैंने मंगाया था, ये मैंने ऑर्डर किया था, जिसके साथ मुझे इंग्लिश वर्जन फ्री मिला है। So thank you so very much, Bhupendra ji. The English version right now has the cover art of Deep Joy Suba, who is our very own Indian Desi talent, and the variant cover is of Caio Pigado. तो बोथ ऑफ देम आर ऑसम। और जैसे कि मैंने बताया, मैंने इस कॉमिक बुक को ऑर्डर किया था, विच मीन्स कि ये वाला आर्टवर्क मुझे सबसे अच्छा लगा था, एंड आई ऑर्डर दिस वन। आई रियली लाइक दिस आर्टवर्क। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉमिक बुक मुझे कल ही मिली है, तो चूंकि ये बहुत लेटेस्ट रिलीजेस में से है, तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल द स्टोरी। मैं स्पॉयलर्स नहीं देने वाला हूँ। बट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी एंड टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट गिवन टू द स्टोरी, हमारे भारत में ऐसी कई कहानियां सच्ची घटनाओं पे आधारित, हमारे जीवन पे आधारित, हमारी लाइफ पे आधारित, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को बहुत पुरानी किड्स मैगजीन में कई बार यूज किया जाता है। मुझे खुशी हुई इस कॉमिक बुक को पढ़ के, बिकॉज कहीं ना कहीं वो पुराने ओल्ड कॉन्सेप्ट्स जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं इंडिया में। और अगर कॉमिक बुक्स की बात की जाए तो कॉमिक बुक्स में आजकल में तो जहां तक अगर मैं सही से याद कर रहा हूं तो नहीं देखे जाते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइव किया गया है कंप्लीटली एक नए फ्रेश रिबूट के साथ में, जिसमें बधाई के पात्र हैं डेफिनेटली भूपेंद्र ठाकुर अलोंग विद सुदीप मैनन, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो उसकी कहानी में मुझे आई वोंट से कि नेगेटिव लगी, बट थोड़ा सा जल्दी एज अ रीडर मुझे लगा थोड़ा ज्यादा जल्दी दिखा दिया गया, वो था द एंट्री ऑफ द सेकेंड मेन कैरेक्टर। हमें बिल्कुल क्लियर है कि दो कैरेक्टर्स में मेन है, वन इज द बॉय एंड द अदर वन इज something who looks like a ghost or some kind of an energy form, जैसे कि हम सभी इसके ट्रेलर में और इसके कवर आर्ट के प्रमोशन में हम देख चुके हैं। सो इन्हीं में से एक दूसरे कैरेक्टर की जो एंट्री दिखाई है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उसकी एंट्री कहीं थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ गई। एंड डेफिनेटली ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, ये मेरा अपना सोच है, मेरी अपनी सोच है। हो सकता है कि मुझे ये अजीब लगा हो, बट आई फेल्ट इन द नेक्स्ट 3-4 पेजेस, मतलब 3-4 पेजेस के तुरंत बाद ही वो चीज आ गई, जो कि मुझे एकदम से लगा कि बहुत जल्दी दिखा दी गई है। प्रॉबेबली थोड़ा सा और समय लिया जा सकता था, बट देन अगेन मे बी बिकॉज ऑफ द पेज कंटेंट, द पेज लेंथ जो भी डिसाइड किया गया वो उसके हिसाब से कहानी को इस तरह दिखाया जाना था, या व्हाटएवर द रीजंस कुड हैव बीन। टॉकिंग अबाउट द इलस्ट्रेशंस नाउ, वेल, स्वयंभू कॉमिक्स के ये दूसरा इशू है। इससे पहले ये इनकॉग्निटो आर्टवर्क ला चुके हैं, जिसमें एक दूसरी फीमेल आर्टिस्ट ने काम किया था। दिस टाइम द आर्टवर्क हैज बीन गिवन टू सम अदर आर्टिस्ट, बट अगेन नॉट एन इंडियन आर्टिस्ट। जो मैं इसके आर्टवर्क को देखकर कहूंगा, इसके आर्टवर्क को देखने के बाद में अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं, सो आई फील, अगर मैं स्वयंभू कॉमिक्स की बात करूं तो पर्सनली स्पीकिंग मुझे इनकॉग्निटो का आर्टवर्क
कहीं ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले इश्यूज में जो अंदर के कवर्स हैं, इट वुड बी ग्रेट कि अगर हम और इंडियन आर्टिस्ट को देख सकेंगे तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। स्वयंभू कॉमिक्स की मैं एक चीज़ पे ज़रूर तारीफ करना चाहूँगा, दैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इशू, पहला इशू था वो भी इट वॉजंट अ सुपर हीरो जॉनर, सेकेंड इशू अगेन इट्स नॉट अ सुपर हीरो जॉनर। स्वयंभू कॉमिक्स आर ब्रिंगिंग न्यू इश्यूज, न्यू कॉन्सेप्ट्स with a different take. They are not presenting the typical super heroes. वो अपनी अलग कहानी, अपने अलग कैरेक्टर्स ला रहे हैं, अनोखे कैरेक्टर्स ला रहे हैं, जो कि एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हर कोई सुपर हीरोज दिखाएगा तो उसमें भी मुझे लगता है कि फिर अलग क्या रह जाएगा। सो डेफिनेटली इस मामले में स्वयंभू कॉमिक्स इज डूइंग रियली वेल। एंड टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग, वेल जैसे कि आप देख सकते हैं हमेशा आजकल एक कॉमन स्टैंडर्ड है, इसी प्रिंट क्वालिटी में कॉमिक बुक्स आती हैं, उसके इंटरनल पेजेस जो होते हैं वो अगेन अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ग्लॉसी पेपर्स होते हैं। हर कॉमिक बुक का पब्लिकेशन इन स्टैंडर्ड्स को तो मेंटेन कर ही रहा है और इन्होंने भी किया है, जो कि अगेन बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो इशू मैंने मंगाया है द कलेक्टर्स एडिशन, उसमें जो इसकी बाइंडिंग है वो मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई। अगर आप देख सकते हैं इन दीज एरियाज, जैसे ही मैंने कॉमिक बुक को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन किया, मैंने फोल्ड बिल्कुल नहीं किया, थोड़ा सा ओपन किया, तो यहाँ पे इसकी बाइंडिंग थोड़ी सी खुल सी गई और उसकी वजह से पेपर पे थोड़ी हमें वाइट पोर्शन दिख रहा है, जो कि आई थिंक स्टेपलर के खींचने से और पेपर के खींचने से थोड़ा बाहर को आया। बट ओवरऑल दोनों ही कॉमिक बुक्स अच्छी हैं, अच्छी हालत में हैं। एक लास्ट चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो मैंने कलेक्टर्स एडिशन मंगाया था उसकी कॉस्ट है 279 रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट 280 रुपीज, और जो इसकी रेगुलर कॉमिक बुक आई है दैट इज फॉर 179 रुपीज, यानी कि 180 रुपीज, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 100 रुपीज में बढ़ाया गया है। नाउ आजकल जिस तरीके से हमारे कॉमिक बुक कम्युनिटी में ये बातें तो चलती ही रहती है और हमारे चैनल पे भी कई बार लोग कमेंट करते हैं प्राइसिंग को लेकर। अब देखिए ये एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, हालांकि मैं इस वीडियो में इस डिबेट को नहीं स्टार्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैंने कलेक्टर्स एडिशन ऑर्डर किया और मुझे पता था कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 100 रुपीज ज़्यादा है, बट सिंस आई हैड द मनी आई वॉन्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट, और चूंकि ये मेरी इच्छा थी कि हाँ मुझे ये कवर ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे पता था कि ये एक वेरिएंट कवर है और इसमें 100 रुपीज ज़्यादा लिए जा रहे हैं, बट आई डिडंट हैड अ प्रॉब्लम। अगर इसी के एग्जाम्पल को लेकर मैं अगर इस वीडियो पे ये कहूँ कि अगर आपकी मर्जी है, अगर आप लेना चाहें तो नहीं लीजिए और नहीं लेना चाहते तो नहीं लीजिए, बिकॉज आपके पास अलग अलग ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपकी जो नॉर्मल कॉमिक बुक है अगर आप ये लेते हैं तो ये आपको 170 यानी कि 179 यानी कि 180 रुपीज की पड़ जाएगी, विच इज अगेन इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू द कस्टमर, इट्स ऑल अप टू द रीडर कि वो क्या लेना चाहते हैं। दीज आर द ऑप्शंस बीइंग पुट फॉरवर्ड बाय द पब्लिशर्स कि भाई ये ऑप्शंस हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई भी ले लीजिए, और अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं तो मत लीजिए और आप ऑर्डिनरी कॉमिक बुक ले लीजिए। सो इट्स ऑल अप टू दैट। और अगेन मैं इस एग्जांपल से यही बताना चाहूंगा कि जब आपकी जेब में अगर पैसा है और अगर आपकी इच्छा है, आई रिपीट, अगर आपकी खुद की इच्छा है तो आपकी मर्जी है, आप कलेक्टर्स एडिशन लें, आप वेरिएंट कवर लें, या आप एक ऑर्डिनरी कॉमिक बुक विद एन ऑर्डिनरी कवर लें, इट्स वन द सेम थिंग, इट्स ऑल अप टू यू। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कीजिए अपनी कॉमिक बुक के साथ, राइट? एज यू कैन सी बाय द कवर आर्ट, द स्टोरी हैज टू मेन कैरेक्टर्स, वन इज सत्या एंड द अदर वन इज युग, और इन्हीं के नाम से बनती है सतयुग। अब किसका नाम किसका है, अब कौन कौन है, अब कौन क्या करता है कहानी में, किस तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू, टू द रीडर्स कि आप इसे खरीदिए, इसे पढ़िए और इसको एंजॉय कीजिए। तो अगर आपने इस कॉमिक बुक को मंगा लिया है और अगर आपने इसको पढ़ दिया है तो आपको ये कैसी लगी, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताइए। यस, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉमिक बुक के बैक में हम देख सकते हैं कि पेरेंट एडवाइजरी दी हुई है, यानी कि one thing is for certain, this comic book, just like Incognito, is not for very small kids. अब जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि भाई कॉमिक बुक्स इंडिया में आज भी एक भ्रांति है कि कॉमिक बुक्स सिर्फ बच्चों के लिए है। Let me just tell you, these comic books are definitely not for very small kids. It's for teenagers, it's for young adults, and again this shows कि कॉमिक बुक एक ऐसा मीडियम है जो कि अब सही समय है कि हम भारतीय भी इस बात को समझें कि कॉमिक बुक्स में भी कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, मैसेज ओरिएंटेड है और इसको बड़े भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं।
जैसे कि कॉमिक बुक के बैक कवर में बताया गया है, द स्टोरी इज अबाउट फ्रेंडशिप, लव एंड बिट्रेयल। ये कहानी है दोस्ती की, प्यार की और धोखाधड़ी की। इसको पढ़ते हुए मैं समझता हूँ कि ना केवल टीनेजर्स बल्कि यंग एडल्ट्स भी अगर इसे पढ़ते हैं तो दे माइट एंजॉय इट। अगेन, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि अगर मुझे पसंद आई है तो आपको भी पसंद आई हो। मुझे कॉमिक बुक अच्छी लगी है। सो दिस इज द सेकंड इशू फ्रॉम स्वयंभू कॉमिक्स। A huge congratulations to Bhupendra Thakur for bringing us a new comic book with new characters। और ये जो, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो उनका अपना एक तरीका है कॉमिक बुक्स को दिखाने का, जिसमें सुपर हीरोज नहीं दिखाए जा रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट्स लाए जा रहे हैं, नए कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली सुपर हीरोज, विच इज एक्सट्रीमली गुड। और स्वयंभू कॉमिक्स इसी सिलसिले को आगे बढ़ाए विद गुड स्टोरीज, विद गुड आर्ट वर्क, तो दैट वुड बी जस्ट ग्रेट। स्वयंभू कॉमिक्स डेफिनेटली इन द अपकमिंग टाइम्स, मैं डेफिनेटली कॉमिक बुक के पब्लिशर भूपेंद्र ठाकुर जी को ऑल द वेरी बेस्ट कहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये कॉमिक बुक्स लगातार प्रिंट हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें खरीदें। मैं आप लोगों को, रीडर्स को और व्यूअर्स को ये एडवाइस करूँगा कि ना केवल आप कॉमिक बुक खरीदें, बल्कि आप अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टा, अपने व्हाट्सएप पे भी इनको प्रमोट करें, ताकि आपके फ्रेंड्स और आपको जानने वाले भी इन कॉमिक बुक्स को पढ़ें। अगर आप इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसी वीडियोस को आप प्रमोट करें और ऐसी वीडियोस को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस के बारे में भी जान सकें। So this was the video, guys. I hope you like the video. If you like it, please like it, subscribe it and share the video with others. Satyug available on different online stores. आप इसको ऑर्डर कीजिए, अभी मंगाइए और इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए। Thank you so very much. Goodbye and God bless you.